एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का 12 साल का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसकी असली माँ का देहांत तब हुआ था जब वो बहुत छोटा था। कुछ साल बाद उसके पिता ने अकेलापन दूर करने और राघव को एक माँ का सहारा देने के लिए दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था कविता। शुरुआत में सबको लगा था कि कविता घर में खुशियाँ लाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया राघव की जिंदगी बदलती गई। पिता के सामने कविता मिठास से बोलती, उसे अपने हाथ का हलवा खिलाती और हर जगह अपना प्यार दिखाती। लेकिन जैसे ही पिता काम पर निकलते, उसका असली चेहरा बाहर आ जाता। वो राघव को घर के सारे काम करवाने लगती, बर्तन मांजना, फर्श पोंछना, कपड़े धोना। अगर वो एक छोटी सी गलती भी कर देता तो वो उसे काटने वाली नजरों से देखती और चिल्ला कर कहती, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी वजह से मेरा जीवन ही खराब हो गया है। राघव छोटा था पर दिल का बहुत कोमल। वो पिता को कुछ बताना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं उनका दिल न टूट जाए। वो चुपचाप हर चीज सहता रहा। स्कूल में सब पूछते कि वो इतना चुप क्यों रहता है, पर वो सिर्फ मुस्कुरा देता। पिता को जैसे ही कदमों की आवाज सुनाई देती, कविता तुरंत मीठी बन जाती। अजी सुनिए, आज मैंने राघव के लिए खीर बनाई है। पता है ये कितना खुश हुआ। राघव भी मजबूरी में मुस्कुराता ताकि पिता को सच का पता न चले। एक दिन बरसात बहुत तेज हो रही थी। स्कूल से लौटते समय राघव पूरी तरह भीग गया। कपड़े शरीर से चिपक गए और ठंड से वो कांपने लगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, कविता ने दरवाजा खोलते ही गुस्से से कहा, इतनी गंदगी लेकर आ गया, अंदर मत आना, पहले बाहर बरामदे में बैठो। भीगा हुआ बच्चा ठंड से कांपता हुआ वहीं फर्श पर बैठ गया। पानी उसकी नाक और बालों से टपकता रहा। कुछ देर बाद उसे तेज बुखार होने लगा। आंखें लाल हो गईं, शरीर ठंडा पड़ने लगा, पर कविता ने उसे अंदर नहीं आने दिया। रात को जब राघव का पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि राघव बरामदे में बैठा कांप रहा है। वे दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, राघव, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कपड़े क्यों नहीं बदले? राघव ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मुझे अंदर आने नहीं दिया गया। पिता के चेहरे पर सदमे की लकीरें पड़ गईं। उन्होंने तुरंत कविता की ओर देखा। कविता डरते हुए बोली, मैं तो बस इतना चाहती थी कि ये गंदगी घर में ना फैलाए। लेकिन पिता की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने राघव को अंदर उठाकर ले गए, उसे गर्म कपड़े पहनाए और दवाई दी। कमरे में लौटकर उन्होंने कविता से शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सच क्या है? आज सब बताओ। राघव ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह कविता पिता के जाने के बाद उसे तड़पाती थी, कैसे वो उसे खाना तक नहीं देती थी, कैसे वो हर रोज डर में जीता था। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कविता की ओर देखा और कहा, माँ वो नहीं होती जो खुद को दिखाकर प्यार जताए। माँ वो होती है जो बच्चे का दर्द समझे। तुमने राघव को कभी अपनाया ही नहीं। ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। कविता ने बहाने बनाए, पर पिता ने साफ शब्दों में कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती। आखिरकार कविता घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों तक घर में खामोशी रही, पर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। पिता ने राघव से वादा किया, अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और माँ भी। राघव ने सीखा कि बुराई के सामने चुप रहना गलत है और इंसानियत ही घर को घर बनाती है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे अब किसी माँ की जरूरत नहीं, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। और उस दिन के बाद राघव का घर प्यार और सुकून से भर गया। दर्द धीरे धीरे मिटा और जीवन फिर से उजाला महसूस करने लगा।